बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतराम मुस्लिम का जज्बा किन तरीक़ों से बेदार किया जा सकता है? एहतराम मुस्लिम का जज्बा बेदार करने के लिए एहतराम मुस्लिम से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जाए। मसलन कुरान पाक में है मुसलमान भाई भाई हैं। जब कुरान करीम ने मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया, तो जिस तरह हम अपने जिस्मानी या हकीकी भाई का अदब एहतराम और ख़याल और मान रखते हैं, इसी तरह हमें अपने दीनी ईमानी भाई के साथ भी पेश आना चाहिए। नीस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई की भलाई और खैर ख्वाही चाहें। यूँ ही एक हदीस में है, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अगर हमें दीनी मालूमात होंगी और एहतराम मुस्लिम के फ़ज़ाइल मालूम होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें एहतराम मुस्लिम और मुसलमानों की खैर ख्वाही का जज्बा मिलता रहेगा। अगर आशिकान रसूल की सोहबत अख्तियार करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर खुद ब खुद एहतराम मुस्लिम का जज्बा पैदा होता जाएगा। याद रखिए, सोहबत असर रखती है। अगर डाकुओं, दहशत गर्दों और मारा मारी करने वालों और मुसलमानों का गला काटने वालों की सोहबत होगी, तो एहतराम मुस्लिम का जज्बा कहाँ से पैदा होगा? लिहाजा सोहबत अच्छी होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से आजकल अच्छी सोहबतें बहुत कम रह गई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हमें नेक बंदों की सोहबत अता करे और बुरे बंदों की सोहबत से बचाए। आमीन।